स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट 10। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हमको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है एक्सरसाइज 3.2 का, तो आप सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देख लें। उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे हमको कोई रेशो चेक करना होते हैं, क्या चेक करना है, रेशो। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर नॉट इक्वल होते हैं दो रेशो तो हमारा सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट। इसके बाद अगर तीनों रेशो में से दो रेशो इक्वल है लेकिन थर्ड क्या है, नॉट इक्वल है, तो इनकंसिस्टेंट होता है। इसके बाद हमारा तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो हम इसको देखते हैं, जब इसने क्वेश्चन में आपको गिवन है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब आगे की कंडीशन देखते हैं। अगर कंसिस्टेंट होगा तो लिख देंगे यस द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, नहीं होगा तो लिख देंगे नो द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी है स्टूडेंट्स, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट आ जाता है तो आपको उसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो देखते हैं। तो ऐसे हमको यहाँ पर कितने क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कॉमा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, क्वेश्चन फर्स्ट की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब हम देखते हैं इसका जो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 10, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड बोल दिया। अब हम इसके रेशोज चेक करते हैं। जिसके आगे कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स वो होता है 1, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा 1। तो रेशो आएगा 1/2। इसको हम A1 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। ये अगर हम इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स, अगर हमने जैसे इसको अरेंज किया है तो ये x प्लस वाई इधर आकर ये किसका हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। सेकेंड 2x प्लस 2y और वो इधर लेफ्ट हैंड साइड आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 0। तो हम ये हमारा उसके आगे कुछ नहीं था, दैट मीन्स 1। तो A1 अपॉन A2 स्टूडेंट्स आपका आया 1/2। B1 अपॉन B2 स्टूडेंट्स आपका आएगा अगेन 1/2। अब C1 अपॉन C2 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो C1 अपॉन C2 आएगा आपका -5 अपॉन -10। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या आएगा आंसर, 1/2। तो हम देखते हैं रेशो, ये भी 1/2 आया है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था स्टूडेंट, जब रेशो तीनों इक्वल आ जाए, दैट मीन्स A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इक्वल होंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होता है इनकंसिस्टेंट, वो होगा कंसिस्टेंट। तो ये वाला सॉल्यूशन तो आपका कंसिस्टेंट आ गया। तो हम लिख देंगे यस द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि इनकी रेशो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में बोला था इफ द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसके लिए हम 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, इसके लिए हम 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते। तो यहाँ पर इक्वेशन जो सेकंड है हमारी सिंप्लीफाई होते हुए दिख रही है स्टूडेंट्स। दोनों में क्या कॉमन है, 2। तो 2 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 10 के डिवाइड में 2 जाएगा तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों सेम बन रही है। जैसे दोनों इक्वेशन सेम है डेट मीन्स इनका जो सॉल्यूशन है वो भी सेम आएगा। जब सॉल्यूशन सेम आएगा तो इनका ग्राफ भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब x इधर प्लस का था, उधर गया किसका हो गया, माइनस का। तो ये हमारे ये सॉल्यूशन है। इक्वेशन सेकेंड के लिए भी हमारे यही सॉल्यूशन है सेम। जब x 0 रखा तो 5 आया, 5 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 4 आया। ऐसे ही जब 0 रखा तो 5 आया, 5 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 4 आया। ऐसे हमारे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों की जो टेबल है हमारी सेम है। तो अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये इसकी टेबल है। अब इस टेबल से हम ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले एक एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। हमने 1 2 3 इस पे एक्सिस पे मेंशन कर दिया, इधर भी एक्सिस पे मेंशन कर दिया। जब 0 की वैल्यू
5 है, दैट मीन्स 0 पर आपका क्या आएगा, 0 से 5 चलना है तो एक पॉइंट ये आ गया स्टूडेंट। अब 5 पर क्या आना चाहिए, 0, तो 5 पर 0 मतलब सेकेंड पॉइंट ये आ गया। थर्ड 1 पर आना चाहिए स्टूडेंट्स आपका 4, तो 1 पर स्टूडेंट्स आपका 4 यहाँ पर आ रहा है। अब स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन तीनों जो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऐसी हमको एक लाइन मिल जाएगी। और जो इसका सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट की टेबल भी यही थी तो ऐसा आया, सेकंड की टेबल भी यही है स्टूडेंट्स। इसका जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसकी भी यही ग्राफ बनेगा और सेकंड का भी यही। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा केस आया था जब हमने उसको बोला था कोइंसिडेंट, दैट मीन्स ओवरलैपिंग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ बोथ लाइन आर ओवरलैपिंग ईच अदर, दैट मीन्स दोनों जो लाइन है एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। जब दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं उसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स मैंने इसको अरेंज कर लिया है, आपको ये माइनस का ये RHS पे दिया था तो मैंने इधर लिया है तो माइनस का हो गया, और ये 16 भी उधर दिया था तो इधर आया तो ये माइनस का हो गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसके जो रेशो A1/A2 आया 1/3, B1/B2 आया 1/3, और ये आया 8/16, तो 8 से 16 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो आ गया 1/2। तो स्टूडेंट हम देखते हैं ये 1/3 है, ये 1/3, लेकिन ये 1/2 है। तो A1/A2 तो स्टूडेंट्स इक्वल है, लेकिन B1/B2 इसके इक्वल हो गया, लेकिन C1/C2 इसके इक्वल नहीं। तो क्या हो जाएगा, हैंस द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, इनकंसिस्टेंट। अब जब क्वेश्चन में बोला था कंसिस्टेंट हो तो ही ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट हो तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है, तो इसके लिए हमको कोई ग्राफ बनाने की नीड नहीं है। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमको इक्वेशन गिवन तो हम इसके रेशो चेक कर लेते हैं। A1/A2 मतलब 2/4 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशो आ गया 1/2। इसका देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो इसका रेशो आ जाएगा आपका, ये जो रेशो आएगा वो आ जाएगा इसके आगे कुछ नहीं, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1, और इसके आगे अपॉन में कुछ नहीं, दैट मीन्स -2 रेशो आ गया। और ये जो स्टूडेंट्स है इसका आ जाएगा आपका -6 अपॉन में -4। तो अब ये कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा और 2 3 जा 6, तो इसका रेशो आ गया 3/2। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो A1/A2 तो 1/2 आया, B1/B2 -1/2, तो ये नॉट इक्वल हो जाएंगे। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल होगा B1/B2 के, तो ये वाला केस भी क्या होता है स्टूडेंट, कंसिस्टेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट हो तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद इसका ग्राफ बनाना होगा। तो आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट देख के समझ में आ रहा है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, बिकॉज ऑफ A1/A2 इज नॉट इक्वल किसके, B1/B2 के। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स वो हम देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये हमारा फोर्थ है। अब ये हमको इक्वेशंस गिवन है। अब स्टूडेंट्स हम इसके भी ऐसे रेशो चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4। जैसे 2/4 होगा तो कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा A1/A2 का रेशो। अब हम देखते हैं B1/B2। B1/B2 स्टूडेंट्स आएगा -2 अपॉन में -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 1 से 2 टाइम कैंसिल, तो आ जाएगा 1/2। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं C1/C2 का रेशो आ रहा है -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो रेशो आ गया 2/5। दैट मीन्स A1/A2 जो है वो आपका B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो जब ऐसा केस आता है तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें क्वेश्चन में बोला ही नहीं था कि इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ फिनिश होता है।